वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल तनिष शालिक। अगर आप वो बच्चों में से हो जो बिल्कुल ही होप लूज कर चुके, कहते नहीं होगा मेरा बट बनना तो डॉक्टर है, तो आप मेरा प्लेलिस्ट माय वॉरियर्स फॉर होपलेस नीट एस्पिरेंट्स जाके देख सकते हो। मैंने आपको मेंटली गाइड किया है, मैं मेंटली प्रिपेयर करती हूँ आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए। मैं कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस नहीं डालती हूँ, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करती हूँ नीट एग्जाम के लिए। आज का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज है कि मैं एलएन का टेस्ट सीरीज लूँ, पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज इनफ होगा क्या यार, मैं कौन सा टेस्ट सीरीज करूँ, या ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ। यार ऑनलाइन करने से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, यार पेपर छूट जाता है, यार ऑफलाइन में ओएमआर की प्रैक्टिस अच्छा होती। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आई गारंटी यू। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं हमेशा से तुमको ये बोलते आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करना चाहिए। एक सपना डॉक्टर बनने का, तो एक ही कोचिंग से पढ़ो, उसका ही टेस्ट सीरीज दो और एक ही मेंटर चूज करो जिसको तुम पूरा साल फॉलो करो। ठीक है, हमेशा एक चीज पे फोकस रखना है, इसको कंफ्यूजन में नहीं डालना। ये टीचर का फॉलो करो, ये टीचर का फॉलो करो, ये कोचिंग, ये मेंटर। जब सपना एक है तो हर चीज दो और दो से ज्यादा क्यों? अपने आप से ये बात पूछो आज। तो जो बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज इज मोर देन इनफ, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। लेकिन तुमको उसके लिए ईमानदार होना पड़ेगा। अपने सपने को अचीव करने के लिए तुमको ईमानदार होना पड़ेगा। तुमको क्या करना है, तुमको ओएमआर का फोटो स्टेट कराना है। कितना कॉपी? जितना 100 कॉपी करा लो 100 कॉपी। ठीक है, और तुम जब भी टेस्ट दोगे 3 घंटे का टेस्ट हमेशा अपने आप से प्रॉमिस करो 2 से 5 के ही बीच में दोगे संडे को। जैसे कितने बच्चे होते हैं ना कि कोर्स कंप्लीट नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड था, लेकिन मैं अपने आप से प्रॉमिस किया था, देख तनिषा मुझे बनना डॉक्टर, और मैं अपने हर एक प्रॉमिस की रिस्पेक्ट करती हूँ और अपने डिसीजन का रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं आज तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा टेस्ट दूंगी तो 2 से 5 के बीच में ही दूंगी। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, तुम लोग में से भी काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनका ना खुद के ऊपर रहता है। देखो ऑनलाइन टेस्ट तो खुद के ऊपर है, मन है दो ना दो, किसी भी टाइम दे दो। तो उसका ना संडे तक जब प्रिपेयर नहीं होता था तो पूरा संडे पढ़ के ना वो रात को 9 से 12 टेस्ट देता था, क्योंकि उसके हाथ में था टेस्ट देना। लेकिन वो गलत करता था, ऐसे तुम लोग मत करना। अब उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस मैं ये बता रही हूँ कि 2 से 5 एग्जाम होता है, तो तुम भी 2 से 5 देने का आदत डालो, बहुत ही अच्छा होगा। मैं कभी भी कोई गलत चीज तो बताऊंगी नहीं तुमको। मेरे को क्या मिलेगा तुम लोग को 1 साल और ड्रॉप करा के, तुम्हारा 1 साल और बर्बाद करके? तुम्हारा 1 साल बचाने के लिए ही तो मैं इधर बैठ के इतना मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, और जब भी तुम टेस्ट दोगे 3 घंटे से कम में देने की कोशिश करना। उसमें टिक लगाना होता है उंगली से। अपने 10 मिनट बचा के, 15 मिनट बचा के फटाफट ओएमआर भर देना। ओएमआर का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अब पेपर में 180 की जगह 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन आने से क्या तुम्हारा प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन का बढ़ जाता है? ना, ये बहुत ट्रिकी चीज है, और जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा। सबको लगता है यार ऑप्शनल इजी, पेपर इजी, अपने तो फुल स्कोर करेंगे क्योंकि ऑप्शन रहता है ना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा 5 क्वेश्चन छोड़ देंगे। भाई साहब मेरी बात सुनो, 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ज्यादा। क्या क्वेश्चन छोड़ना है, उसको छोड़ने के लिए भी तो वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब तुमको लगेगा नहीं आई एम नॉट केपेबल ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। उसमें टाइम नहीं जाएगा बेटा। टाइम मैनेजमेंट खेल गया इस बारी सबके साथ। वो जो 20 क्वेश्चन बढ़ा ना, सबको लगा पेपर इजी हो गया। भाई साहब तुम्हारा टाइम घटा गया वो पेपर। इसलिए कितने बच्चों के पेपर छूट गए, मेरे पेपर खुद छूट गए। अब मैं क्या बोलूं भाई, ये ट्रिकी तरीके से एग्जाम को समझो। सब पागल है जो बताते पेपर इजी था, और ये चीज मुझे बहुत पहले से पता था। मैं ओएमआर 7 मिनट में 180 बबलिंग करती थी। मैं रोज ओएमआर भरती थी 200 क्वेश्चन। सोचो, अभी से चालू करो, ओएमआर जाओ, फोटो स्टेट कराओ, कॉपी निकालो 100,
टेस्ट के बाद ईमानदारी से OMR भरना। अच्छा, मेरा एक और रीजन था पेपर छूटने का, वो ऑफलाइन माहौल नहीं मिल पाया। तुमको भी मैं रिकमेंड करूंगी ऑफलाइन का, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तुमको, पर कब करना है ये थोड़ी कोई बताएगा। सब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मॉक पेपर वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है जब फुल सिलेबस होगा। मैंने क्या बोला तुमको, इसको कंफ्यूजन में नहीं रखना है। अभी तुम LN आकाश ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उनका टेस्ट में सिलेबस अलग आएगा। PW से तुम पढ़ रहे हो, अलग पढ़ रहे हो, उसका टेस्ट का सिलेबस अलग होगा, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगा उसका अलग होगा। ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। अब इसको तुमने कंफ्यूज कर दिया, अभी समझ ही नहीं पा रहे कि किस टेस्ट के लिए पढ़ूं, इस टेस्ट के लिए पढ़ूं कि इस टेस्ट के लिए पढ़ूं। फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा ऑनलाइन से अच्छा है ऑफलाइन के लिए पढ़ो। फिर तुम ना ये कर पाओगे ना ये कर पाओगे। अब तुमको क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ईमानदारी से देना है और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तब देना है, तब ज्वाइन करना है जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, तुम्हारा दिमाग को कंफ्यूजन ना हो कि इस टेस्ट के लिए पढ़े कि उस टेस्ट के लिए पढ़े है। पूरा सिलेबस है, पूरा पढ़ के जाना है भाई। फिर तुम ऑफलाइन टेस्ट दोगे, जितने भी टेस्ट होते 10-15 तुम्हें वो माहौल मिल जाएगा। OMR तुम भरते ही आ रहे हो ईमानदारी से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, मस्त एकदम स्मूथली तुम्हारा प्रिपरेशन चलेगा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। हमेशा से बोलती हूँ, एक कोचिंग के ऊपर ट्रस्ट करो, एक मेंटर के ऊपर ट्रस्ट करो और दिन रात एक करके पढ़ो। दिन रात एक करके पढ़ने का मतलब भी मैं बता चुकी हूँ। दिन रात एक करके पढ़ने का मतलब ये नहीं होता 18 घंटे पढ़ो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, चाहे तुम 8 घंटे ही रोज क्यों ना पढ़ो। तुम्हारा दिमाग फालतू की न्यूज पे फिजिक्स हटेगा कि नहीं, नीट 2022 कब होगा, नीट 2023 कब होगा, ये सब चीजों में गलती से भी तुम्हारा दिमाग नहीं जाना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्रश, ये लड़की अच्छी लग रही है, लड़के का मैसेज आ रहा है, इसका ब्रेकअप हो गया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे से बात नहीं कर रही है, ये सब में दिमाग नहीं जाना चाहिए। सब करना, सब चीज का समय आएगा, पर ये समय डिवोट कर दो एक चीज को, क्योंकि तुम अकेले इस कंपटीशन में नहीं लड़ रहे हो, तुम 16 लाख बच्चों से लड़ रहे हो। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि 0.01% बच्चों में तुम आ पाओ। गाइडेंस के लिए मैं हूं और रोज तुमको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ नीट प्रिपरेशन के लिए। किसी ने सोचा तक नहीं होगा इस तरह तुम्हें गाइड करने का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टेंशन मत लो, अपना कर्म करो। फल की चिंता तुम मत करो, फल की चिंता भगवान करने को है। भगवान को तुम सारे 16 लाख बच्चों के फल की चिंता है। कर्म तो करो, बिना कर्म किए फल के बारे में सोचते हो यार तुम लोग, गजब हो। एग्जाम्पल लो, तुम शॉप के ओनर हो और तुम्हारा जो सर्वेंट है एक दिन भी वो काम पे नहीं आया और तुमसे मांगता वो 15,000 रुपए महीने, तुम दोगे क्या? तुम क्या कहोगे, मेरे पैसे क्या पेड़ पे उगते, मैं तुमको बिना काम के पैसे दे दूं? तो तुम बिना कर्म किए भगवान से फल कैसे मांग सकते हो? पढ़े नहीं पूरा साल, भगवान सिलेक्शन नहीं हुआ यार नीट में, भगवान जी भी बोलेंगे कर्म तो तुमने किया नहीं, तुम मेरे से फल मांग रहे हो, तुम काबिल भी हो फल मांगने के? फिर जाओ ड्रॉप पे ड्रॉप करो। ये सब चीज सब नहीं सिखाता, मैं बता रही हूं। ये बात तुमको फील होगा किसी एज पे, मुझे फील हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, बाय।